गुड इवनिंग बच्चों। हाँ जी बच्चों, कहाँ से शुरू करना है हमें? पहले सेमीकंडक्टर कर लूँ? चलो सेमीकंडक्टर खत्म करते हैं। हाँ, कल के स्लॉट थोड़े अजीब हैं टेस्ट टाइमिंग्स के। वो एक्चुअली इसलिए कि कल ना वो आई स्मार्ट का एग्जाम है, तो उसमें मतलब काफी लोड रहेगा उस पे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। तो वो सारे स्लॉट्स के बाद जो खाली स्लॉट्स थे, वो तुम्हें मिले हैं। वैसे मैं सुबह पहले 6 से 9 रखने लगा था तुम्हारा, बट फिर मुझे लगा चल उससे तो 7 से 10 अच्छा है। ये ना आपको अभी मैसेज आ रहा है कि कौन से नेक्स्ट टाइम से तो प्रॉपर हो जाएगा। हाँ, आ, ये ना अभी आपको मैसेज आ रहा है, जस्ट अब कह लो आने वाला है कि किस टाइम पे कौन सा है। मेरे ख्याल सुबह वाले टाइम में पार्ट टेस्ट है, शाम वाले में रिवीजन टेस्ट है। हाँ जी बच्चों, बताओ। एक्सरसाइज 0 सी पार्ट। कोई डाउट है बच्चों? एक्सरसाइज 0 डी का फर्स्ट देखो। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड सी, आउटपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स पी एंड डी। तो बच्चों हम केसेस बनाते हैं। जैसे लेटस से आपने इनपुट पे दिया 0.5, ठीक है? तो अब देखो 4 डायोड्स हैं। जो सबसे ऊपर लेफ्ट वाला डायोड है वो कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस हुआ, रिवर्स बायस हुआ? फॉरवर्ड, है ना? तो ये तो स्ट्रेट वायर बन गया। जो ये वाला है ये रिवर्स हो गया, ये ब्रोकन वायर बन गया। ऐसे नीचे ये वाला ब्रोकन वायर बन गया और ये वाला स्ट्रेट वायर बन गया। करेक्ट? तो इससे क्या हुआ? आपको यहाँ ऊपर मिल गया 5 और नीचे मिल गया 0। अब बच्चों उल्टा करो। अब मान लो आप यहाँ दे दो 0 और यहाँ दे दो 5। अब दे अब देखो क्या होगा। अब अब जो दो रिवर्स हुए थे वो फॉरवर्ड हो जाएंगे और जो दो फॉरवर्ड थे वो रिवर्स हो गए। तो तो आउटपुट आपको फिर वही मिली 5-0।
तो बेसिकली ये किस तरीके का केस हो गया? ये फुल वेव रेक्टिफायर ही हो गया। आप ये सोच सकते हो कि why is this advantageous कंपेयर टू जो हमने नॉर्मल बनाया था? इसमें बच्चों मेन एडवांटेज ये है, आप ख्याल करो जो हमने किया था पहले वाला फुल वेव, उसमें वोल्टेज आधी मिलती थी ना आउटपुट पे, क्योंकि हमने उसको बीच में से किया था, है ना? तो उसमें वोल्टेज रेक्टिफाई तो हो जाती थी बट क्लिप हो जाती थी, मतलब आपका जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है आपको उसका हाफ ही मिलेगा। यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे आपको पूरे का पूरा मिल गया। ठीक है, इसलिए दिस इज अ बेटर फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, आगे बचो। थर्ड तो करना नहीं है, ये जीना डायोड नहीं है अपने सिलेबस में। एक्सरसाइज 1 सी पार्ट बचो। एक है, ये 7th में बच्चों 2 आंसर आएंगे बी डी, देखो। ठीक है, राइट, डन बच्चों। ठीक है जी, अब क्या करना है इसके बाद? मतलब वो कौन सी शीट, 1 3? शीट 1, ठीक है।
हाँ बच्चों बताओ डाउट्स। सर यस। सर एक थ्योरी में डाउट था स्क्रू गॉज हम्म की, जो आपने व्हाट्सएप शीट पे भेजी थी। हम्म तो उसमें मतलब जो जीरो एरर है उसमें मतलब हम्म दो एग्जांपल थे, एक में स्क्रू गॉज में सर पॉजिटिव जीरो एरर थी, एक में नेगेटिव थी। हम्म। तो आइडेंटिफाई नहीं हो रही मतलब कब पॉजिटिव है ठीक कब है नेगेटिव। ठीक है, अभी आते हैं। हाँ, इससे बताओ बच्चों पहले। इसमें 19th छोड़ दो, वो उस पे वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाला पोर्शन कट गया। सर हाँ जी। इंटेंसिटी लिखे मतलब वो पावर पॉन एरिया वाली नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और होती। ट्वेंटियथ में भी हो सकता है जो आंसर आ रहा हो वो ये ए तो नहीं आ रहा कहीं, तो ए आपको पता नहीं है कि क्या होता है ना? अगर तो कुछ बाकी आ रहा है उनमें से तो फिर तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है। अच्छा, ये बच्चा आप समझ गए, जैसे मैं आपको कह रहा था कल, मतलब पिछली क्लास में, ये कहाँ से बना है फॉर्मूला? टी इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई एम बी, राइट? आगे। फिफ्टियथ। अच्छा, पैरेलल, ये गलत दिया हुआ है क्या आंसर? हो सकता है मैच ना कर रहा हो, आपको पता है मेथड। क्या आता है, एरर क्या आता है? 51/25। ठीक है। पीछे क्या दिया आंसर? ठीक है जी, 38। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6, 3, 4, 7। तो सी होना चाहिए इसका। क्या दिया हुआ है 38 का? नहीं। आपको याद है ना बच्चों, मैंने क्या बताया था कि इनफैक्ट 39th क्वेश्चन वो आ ही गया, मतलब 39th अब आप बता ही नहीं सकते कि 2 है या 4 है, मतलब हम तो 4 ही मानेंगे। मतलब ये आप समझ रहे हो कि क्यों गड़बड़ है इसमें? मतलब वही 2 4 में कंफ्यूजन रहेगी रहेगी। रीजन बीइंग कि अब 3400 कैसे बना है हमें नहीं पता। अगर ये 3.4 मीटर को हमने लेट से mm में कन्वर्ट किया, फिर 2 ही होंगे। अगर 3400 इज नंबर ऑफ समथिंग, तो 4 हो गए। तो ये मतलब एम्बिगुअस क्वेश्चन हो गया 39th। मतलब अगर आ गया तो 2 और 4 दोनों को मार्क्स मिलेंगे। सेम गोज विद क्वेश्चन नंबर 40, है ना? नहीं बता सकते आप। वैसे अगर ये 39 अगर 40 आ जाए तो हमें टिक क्या करके आना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। कुछ कह नहीं सकते, दोनों ही ठीक है।
इक्वली गुड इक्वली बैड वाली बात है, कोई भी एक कराओ। आगे बच्चों। ये क्या हो गया? फिफ्टी सिक्स का आंसर ठीक आ रहा है बच्चों? ये याद है वही जो एरर वाला मेथड है जो मैंने बताया था, बस उससे होगा। फोर्टी सेवन का आंसर फोर्टी सेवन का ए आ रहा है, राइट? सर 47 में जैसे एक्यूरेसी ऑफ किया तो यही लीस्ट काउंट हो गया ना? यस। ए रेनॉल्ड कर नंबर लिया। इज रो वी डी बाय ईटा। 47 का ए कर लो बच्चों। श्रीहित क्या कह रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया। सर ये ऐसे ही करना ना, इन सारी वैल्यूज का मीन ले लेंगे, फिर माइनस करके मॉड करके ऐड कर देंगे। हाँ, और फिर उसका मीन ले लोगे। उससे 0.04 या 2 आ रहा था, पीछे 3 तो है, बी ऑप्शन। सारी क्वांटिटीज को मॉड लेके ऐड किया। यस सर। बच्चों बताओ। 1.52 आ रहा था शायद, मीन 1.52 आ रहा था इनका। एक बार दोबारा करना बच्चों, श्रीहित आ रहा है सबका। ओके सर। एट्थ यही वाला, इसी में पार्ट बी के एट्थ में कह रहे हो डाउट है? एट्थ बी पार्ट, क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा, हाँ, ये भी कट गया बच्चों पार्ट, इस कारण से वो रेडियो एक्टिविटी में आता है। ठीक है बच्चों, मैं फिर अगली शीट खोलता हूँ। सिक्सटींथ कह रहे हो क्या? बच्चों एक मिनट।
हाँ जी 16th में क्या कह रहे थे, क्या दिक्कत है? Last two parts वो इंटरचेंज आंसर, यस। क्या क्या आएंगे आंसर्स, मुझे बता दो एक बार। फिफ्थ का भी, सिक्स्थ का डी, ठीक है। और कोई तो नहीं है बच्चों इसमें? स्पर्श क्या है 8th में? वो वो क्यूरी नहीं है अपने सिलेबस में, तो ये छोड़ दो। ए में ए क्या होता है ये? रेनॉल्ड्स नंबर इज रो वी डी अपॉन ईटा। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि दिस इज ऑल्सो, मतलब ऐसे नाम से पता चल रहा है नंबर है ना, तो ये भी डायमेंशनलेस है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। सर क्यूरीज वाला मतलब पहले भी नहीं था कि अभी कटा है मतलब? अभी कटा। मुझे एक सेकंड में शीट 3 कर रहा हूँ डाउनलोड। सर एक उसके 14th में भी ए की वैल्यू -5/6 आई है, पीछे -5/2 दी हुई है। किसमें? वो वन में बच्चों शीट 1 14th आ रहा है आंसर कि नहीं? -5/6 आ रही है। ठीक है।
हाँ बच्चों बताओ इसमें। Sixth question. The only combination that will have the same value in different units. बच्चों ऐसा केस कौन सा केस हो सकता है? कैसे बताओगे? जो डायमेंशनलेस होगा, है ना? तो इनडायरेक्टली आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। आगे 15th। तो ये 8th क्वेश्चन। क्या चक्कर है? तो आपको टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ दिया हुआ है। तो टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ की स्लोप देखो वो कैसे आएगी जी की टर्म्स में, है ना? बस उसकी टर्म्स में जी निकाल लो। ये बच्चों जो 15th क्वेश्चन है, इसमें देखो एक तो डाटा सेट दिया हुआ है और एक हमें मेजरिंग क्लॉक की डिविएशन भी दी हुई है, राइट? तो कैसे करोगे इसको? मतलब इसमें दो तरीके से एरर्स आ गए बच्चों, है ना? एक तो जो दिया हुआ है डाटा उसकी वजह से आई गया। एक मिनट बच्चों। हाँ जी। तो एक तो आपने बच्चों एरर निकाल दिया, वो वही मेथड 4 का मीन लेके और वो सब कुछ करके। एक तो उससे आ गया होगा कुछ, है ना? उससे 1.5 आ गया। फिर उससे बाद ये जो 1 सेकंड है इसका क्या करोगे? मतलब आई मीन टू आस्क कि ये जो 1 सेकंड है वो आप इसमें अलग से ऐड करोगे एरर, या वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है? क्वेश्चन समझ गए मेरा?
तो इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड बच्चों। ये जो हमने डाटा सेट लिया है 90 91 ये जो है इसके अंदर तो वो 1 सेकेंड वाली जो चीज है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई ना। ये बात बच्चों समझ आ रही है? बोलो बच्चों। इंक्लूड कैसे हो गई? अगर आप मेजर कर रहे हो स्टॉप वॉच से और आप मतलब जो भी आपको मिला डाटा 90 91 तो उसमें वो जो स्टॉप वॉच का एरर है वो इंक्लूडेड ही है ना उसमें। सर हाँ जी। जो इसका मीन लेके जैसे 1.5 आता है, हाँ तो उसमें आप कह रहे हो कि 1.5 में जो 1 है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हाँ मतलब हमें इस 1 को अलग से नहीं इसके अंदर ऐड करना। जब आपने इस घड़ी से जो 90 सेकंड्स जो आपने किया तो वो अपने आप इसमें आ गया ना जो घड़ी का एरर है। नॉर्मली हम जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें तो क्या होता है कि आपको दिया ही एक होता है कि भाई हाँ घड़ी का एरर है तो आप वो लिख देते हो। अब जब हमें दे दिया कि वो डाटा सेट है 90 सेकंड्स का तो उसके अंदर तो सारे एरर्स इंक्लूड होके आ गए ना। मतलब ये तो आपकी मेजरमेंट है सोचो फाइनल, तो इट ऑब्वियसली इंक्लूड्स ऑल द एरर्स। आगे बच्चों। फिर इसका आंसर 92 प्लस माइनस पॉइंट 1.5 नहीं हुआ? हाँ वैसे 1.5 है बट क्योंकि वैसी ऑप्शन नहीं है तो इसलिए उसको 2 कर दिया राउंड ऑफ करके। नहीं, लेकिन फिर जैसे ऑप्शंस में 1.8 भी है, तो फिर ये नहीं ज्यादा नहीं क्लोज नहीं 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 हुआ? नहीं 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 उस तरह नहीं देखते हम। रूल ये होता है ना कि डेसिमल प्लेस अगर मेन वैल्यू में नहीं है तो एरर में भी नहीं होगी। तो 1.5 को राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा टू 0 डेसिमल प्लेसेस। मेन क्वांटिटी और एरर वाली क्वांटिटी में कोई सेम डेसिमल प्लेसेस होती हैं। तो ऐसे नहीं देखना कि 1.8 ज्यादा क्लोज है तो इसलिए वो होना चाहिए। ये जैसे 14th क्वेश्चन जो है इसमें वो जो राम पहले शायद आप पूछ रहे थे वो चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगी कि जैसे इसमें कहा है कि 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, राइट? तो 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 इससे अगर हम समझें कि जो 0 एरर है वो कितना हुआ, मतलब अभी अभी आप क्या बोलोगे कि स्क्रू गॉज की क्या रीडिंग हुई अभी राइट नाउ? 45 इंटू लीस्ट काउंट बोलोगे या -5 इंटू लीस्ट काउंट बोलोगे?
मतलब आप सिचुएशन समझ रहे हो कि हुआ क्या हुआ है प्रेजेंटली? या चलो ऐसा करते हैं, वो शीट में ही खोल के बता दूंगा बच्चों, वो उसमें फिगर बना होएगा, वो एकदम समझ आ जाएगा कि क्या सिचुएशन है। 1 मिनट के लिए छोड़ दो 14th, आगे बढ़ो। डन बच्चों? ओके, इसके बाद क्या है? सर इसमें 11th भी है। एडवांस। मैं बच्चों आज कसौली से ले रहा हूँ तुम्हारी क्लास। मैं यहाँ घूमने आया हुआ हूँ। Diameter of a steel ball is measured using a vernier caliper, which has divisions of this much, this much. Three such. Ten divisions of vernier scale match 19 divisions on main scale. इसमें लीस्ट काउंट नेगेटिव नहीं हो गया? Three such measurements for a ball. ट्वेंटी बना होगा वहां, है ना? अच्छा 19 की जगह 9 लेके आ रहा है आंसर, ठीक है। वही, कोई एक चीज तो होनी थी। ठीक है बच्चों, है ना, वो करेक्शन कर लो, 19 की जगह 9 कर दो। ये एडवांस शीट बच्चों इनमें से ही है कोई? अच्छा ये वाली है। हम्म इसमें सेकंड भी है क्या? बच्चों मेरे ख्याल से ना आपको मतलब इससे क्या आइडिया लग गया होगा कि अगली बार से तो आपको ये पूरे करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप इसके ना सिर्फ मतलब ये जो मल्टीपल डी से स्टार्ट है बस वो कर लो, बाकी सारे तो आपके कवर्ड ही हैं दूसरी शीट्स में। सिंगल का 7 बता दो। हम्म बस 1 मिनट, पार्ट वाइज चलो। ए तो कुछ नहीं है ना, ए बी?
सी सी का 7th सर 7th में जैसे हमें MSD बताया नहीं हुआ तो हम उसको 1 mm ही मान के चलेंगे ना। वो तो खैर ऑप्शन से भी आपको क्लियर हो ही रहा है ना कि वो नहीं, एक मिनट रुको, मैं पढ़ लूँ पूरा। सर्कुलर डिवीजन स्क्रू gauge 50, it moves 0.5 mm on main scale in one rotation, the diameter अच्छा, पहले तो ये बताओ मुझे कि ये ऊपर वाले फिगर से जीरो एरर कितना हो गया? 5 इंटू लीस्ट काउंट हो गया है ना, और वो +5 है क्योंकि जब लेंथ 0 होनी चाहिए तो वो 5 दिखा रहा है, राइट? तो ज्यादा लेंथ दिखा रहा है, तो इसलिए हम ऐसे बोलेंगे तो इसलिए हम 0 को प्लस बोलेंगे। फिर उसके बाद अ, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आप देखो कि जो कंफ्यूजन है आपको कि मेन स्केल डिवीजन कितनी है, वो मेन स्केल डिवीजन 0.5 ही होगी, क्योंकि वो एक पूरी रोटेशन में 0.5 घूम रहा है। ये बात समझ आ रही है आपको? सर ये तो फिर पिच हुई ना, मतलब MSD क्यों लेंगे इसको? क्या कह रहे हो आप कि इसको MSD क्यों लेंगे हम? सर ये पिच नहीं हुई, मतलब एक रोटेशन में कितना हो रहा है? नहीं, इसमें क्या है, नहीं वो पिच तो हुई, बट MSD भी वही होती है स्क्रू गॉज के केस में, तभी हम उससे प्रॉपर मेजरमेंट ले पाएंगे ना। अगर वो दोनों अलग अलग होंगे, मेन स्केल डिवीजन और पिच, तो कंफ्यूजन हो जाएगी हमें। मतलब हम इस तरह से ही बनाते हैं कि जब एक पूरी रोटेशन हो जाए उतने में ही एक डिवीजन भी क्रॉस हो जाए हमारी। सर हम जब जैसे हमने वर्नियर कैलिपर हम जब कर रहे थे तो हमने उसमें ये नहीं लिखा था जैसे 1 MSD है, A यूनिट्स तो जनरली 1 mm की होती है, हाँ हाँ, तो तो फिर वर्नियर यहाँ पर कैलिपर की तो अलग वर्किंग हो गई, यहाँ पर भी नो डाउट जनरली जो स्क्रू गॉज होता है वो 1 mm ही होता है। बट आपको वैसे बता रहा हूँ कि मतलब अगर वो उसको बनाया इस तरीके से जाता है कि जो एक डिवीजन होती है वो एक पिच के इक्वल होती है। तो मतलब आपको हमेशा गिवन होएगी, आपको कभी अज्यूम नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है?
15th क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, एक बात मैं भूल गया, पता नहीं मैंने आपको पहले बताई थी कि नहीं। इसमें ना जानबूझ के जो पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर हैं वो नहीं डाले हैं, मेंस के भी और एडवांस्ड के भी, वो जान के नहीं डाले हैं कि मतलब क्योंकि वो आपके पूरे फुल सिलेबस टेस्ट ही लेने हैं वो। ठीक है, तो करना मत, मतलब C2। सर वो 15 में C2 पूछ रहा है। 15 में C2 मतलब आगे कह रहे हो? अच्छा, वो C2 क्लियर ये वाला समझ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फिगर क्लियर नहीं होगा, राइट? तो C2 में भी वैसे लीस्ट काउंट नेगेटिव आ जाता नहीं, लीस्ट काउंट नेगेटिव आती है। सर उसकी 10 डिविजन्स वर्नाकुलर की उसके 11 के इक्वल है ना एमएसडी के। एक मिनट। C2 has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale divisions. कुछ मिसप्रिंट ही है बच्चों क्वेश्चन में। एक मिनट। अगर हमें मान ही लें कि 10 इक्वल डिविजन्स हैं दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिविजन्स, मतलब अगर हम यूज ही ना करें लीस्ट काउंट, हम तो बेसिक मेथड से निकाल दें, निकाल सकते हो ना?
बस उससे निकाल दो, जैसे मैंने आपको डिराइव कराया था, है ना। ये क्वेश्चन है ही इसलिए कि आप मतलब मैं आपको बता रहा था ना कि वैसे पूछ लेते हैं कि ये चेक करते हैं कि, तो वो अगर हम लगाएं कोइंसाइडिंग वाली तो फिफ्थ है ना। फिफ्थ से आंसर नहीं आता। किससे आता है, फोर्थ से आता है। 7 से आता है। फिर थर्ड से आता है। थर्ड से आता है, मतलब थर्ड पे बेसिक वो लगा के आ जाता है। मतलब इसमें उल्टा चक्कर है कि जो वर्नियर स्केल है वो बड़ी है, तो हाँ फिर ठीक है, तो 2.8 इसकी मेन स्केल की है, तो प्लस 0.1 माइनस 0.3 आ जाता है, मतलब माइनस। मतलब आप वो जो दो लेंथ सब्ट्रैक्ट करके निकल तो आता ही होगा। लेकिन 0.3 तो किसी भी नहीं बन रहा। 7 लेके बनता है, एक बार देखना। अगर हम 7 लें, बच्चों देखना 7 से निकाल के आ रहे हैं। सर सेवंथ वाली तो क्लियरली नहीं दिख रहा कि मतलब मैच ही नहीं कर रही। कोई नहीं, 1 मिनट निकाल लो। वो तो फिगर ना, मुझे लग रहा है वो फिगर बस बनाने में गलती हो गई है, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन में वो चक्कर नहीं था 100%, ये तो मुझे याद ही है। सेवन से आ रहा है, ठीक है। 7 से ज्योमेट्री लगा के आ रहा है, यही कह रहे हो। हाँ बस ठीक है, आप ये मान लो वो फिगर उतना क्लियर नहीं है यहाँ पे, एक्चुअल फिगर बिल्कुल क्लियर था। ये यस, वो जान के दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए कि वो जो उल्टा दिया है ना, वो तो जान के दिया है कि आपको बेसिक मेथड आता है, आप सीधा फॉर्मूला लगा रहे हो, तो आप बेसिक मेथड यूज करो, सेवंथ को कोइंसाइड कराओ, ठीक है। ये मान लो कि फिगर में गड़बड़ है, एक्चुअली सेवंथ कोइंसाइड हो रहा है, तो फिर तो निकाल सकते हो ना। स्पर्श क्लियर हुआ। सर वो L2 माइनस L1 वाला। हाँ उस तरीके से। आगे बचो। थर्टींथ कौन सा कह रहे हो, कहाँ पे।
13th में क्या चक्कर है? इसमें क्या आ जाएगा? फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है, इस पे वो एरर वाला हम अगर लगा दें, डी में एरर है, एल में एरर है, तो बेसिकली आपको पता है कि जो डेल्टा वाई बाय वाई होगा वो 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाय एल होगा। है ना? मतलब जो स्मॉल डी और मतलब डी और स्मॉल एल हैं, सिर्फ उनमें एरर है। तो तो आपको क्या है? कंट्रीब्यूशंस टू मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ऑफ द वाई मेजरमेंट। तो मतलब आपने 2 डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू निकालनी है। अ, ये क्या कुछ मिसप्रिंट है क्या? यूजिंग अ स्क्रू गेज एंड अ माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली, सेम पिच और नंबर ऑफ डिविजन्स ये। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब जो दोनों की लीस्ट काउंट है वो तो सेम ही हो गई। डेल्टा एल और डेल्टा मतलब डी सेम हो गए। हाँ, डेल्टा डी और डेल्टा एल सेम हो गए, यस। लेकिन क्योंकि वो डी स्क्वायर है, तो डी वाला जो है मतलब आपको पूरा निकालना पड़ेगा कि contributions to maximum probable error of fiber. सर हम्म सर डेल्टा डी इक्वल टू डेल्टा एल इक्वल टू लीस्ट काउंट है। हम्म ओके सर। तो आप अब ये निकालोगे ना, यू विल हैव टू फाइंड आउट कि मतलब एक तो आप 2 डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू निकालोगे और एक आप डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू निकालोगे। तो वो कंपेयर करोगे कि क्या बनती हैं। अगर तो वो सेम बनती हैं तो कंट्रीब्यूशन सेम हो जाएगी, अगर वो जो भी अलग बनती हैं तो आप उस तरह से कंपेयर कर लो। ठीक है? हाँ, डेल्टा डी और डेल्टा एल तो सेम ही है, तो आपको तो बस 2 बाई डी और 1 बाई एल को कंपेयर करना है। यस। आगे बचो, सी हो गया।
हाँ जी, डी का 6th, बिल्कुल सेम एग्जांपल दिया था ना मैंने क्लास में, ऐसा ही स्नेल्स लॉ वाला। बस वैसे ही करना है, डिफरेंशिएट करके। मुझे तो खैर याद भी नहीं था ये क्वेश्चन, बस वही चीज करनी है बिल्कुल ना। मतलब क्या आ गया आपका, डेल्टा डी बाई डी प्लस, मतलब वो डिफरेंशिएट करके जो बनेगा वो इक्वल टू 0 बन गया, उससे निकाल लो बस सीधा। गोपाल पूछ रहा है कि मैं बनाता हूँ क्या एडवांस का पेपर। फिर तो निकल आएगा, बस वो ध्यान रखो कॉस थीटा की टर्म आएगी, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होएगा, बस उससे निकल आएगा। नहीं, आपको पता है देयर इज नो सिंगल पर्सन जो एडवांस का पेपर बनाता है, मतलब चलो मैं तो क्या ही होऊंगा, बट उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। वो हर किसी से ना, मतलब जैसे जैसे मान लो वो उन्होंने जो भी टीम बनाई, हर टीम को बोला कि आप, जैसे उन्होंने डिवाइड कर लिया, किसी एक पर्सन जो भी एक मेन अथॉरिटी है उसने ये डिवाइड कर दिया, ब्लूप्रिंट बना लिया कि भाई किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन डालने हैं और क्या करना है। तो वो क्या करेंगे, अलग अलग लोगों को असाइन कर देंगे कि चलो आप यूनिट्स के 2 क्वेश्चन दे दो, दूसरे को कह दिया कि आप एनएलएम के 2 क्वेश्चन दे दो, एंड सो ऑन। तो उससे भी 2-3 ले लिए, फाइनली उसमें से भी एक ले लेंगे। तो आप सोचो कि बेस्ट केस सिनेरियो में भी किसी एक पर्सन को एक ही क्वेश्चन पता होगा पूरे पेपर में। इनफैक्ट मुझे अब नहीं पता कि ऑनलाइन में इन्होंने क्या किया है। उससे पहले तो ऐसा होता था कि दे यूज्ड टू मेक 2 पेपर्स टिल द एंड, और मतलब वो बिल्कुल फाइनल डे, मतलब प्रिंट भी 2 होते थे, और बिल्कुल फाइनल डे उनमें से कोई एक मतलब बस सिलेक्ट हो जाता था। ये मतलब हमें ना आईआईटी में बताया था एक प्रोफेसर ने एक बार। मतलब हमने देखा था कि हमारे सामने से वो पूरा ट्रंक्स में मतलब क्वेश्चन पेपर्स जा रहे थे। आज तक लीक हाँ एक बार हुआ है, 1997। हाँ जी, आगे बच्चों। 8th क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये जो 8th क्वेश्चन बनाया है, इसमें इन्होंने खुद ही ऐसा दे दिया कि वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल। तो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं दिया हुआ तो मैंने आपको बताया था कि मतलब ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों वो वेरिएशंस पे बेस्ड बनेंगे, राइट। बट जो जनरल सिस्टम है वो ऐसा है कि हम एक डिवीजन को एक रोटेशन के करस्पॉन्डिंग ही बनाते हैं। इट इज कन्वीनियंट टू यूज इट दैट वे। तो अब ये क्वेश्चन देखो क्या बना हुआ है।
वर्नियर कैलिपर की तो लीस्ट काउंट आपने निकाल ही ली। अब जो स्क्रू गॉज है, आपको ये बता दिया कि उसकी 100 डिविजन्स हैं। और आपको ये कहा है कि वो वन कंप्लीट रोटेशन में 2 डिविजन्स मूव करता है लीनियर स्केल पे। तो अब आपको कह दिया, इफ द पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज 0.01. Now what you need to understand is, आप स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट निकालोगे कैसे? मतलब will it be pitch upon number of divisions or will it be MSD upon number of divisions? ध्यान से सोचो एक बार। मतलब हम ये तो देख सकते हैं कि MSD जो है that is half of pitch, right? नहीं, सेम कैसे आएगी? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब 1 मिनट के लिए, मतलब कि नंबर ऑफ डिविजन्स तो सेम हो गई ना। सर अगर हम MSD ले रहे हैं ऊपर, तो नीचे भी तो नंबर ऑफ डिवीजन हाफ नहीं करेंगे? नहीं, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरा लेके चलो, कि फिर क्या करोगे? उसके हिसाब से बताओ। क्या किया बच्चों, बताओ मुझे। कैसे निकालिए लीस्ट काउंट? एंड क्यों? सर इसके अंदर पहले 100 डिविजन्स में सर्कुलर वाला कितना डिस्टेंस मूव करता है वो देख लिया। मतलब लीस्ट काउंट ऐसा होता है ना कि जो उसकी एक डिवीजन सर्कुलर की वो कितना मूव करेगी। हाँ, एग्जैक्टली। लीस्ट काउंट तो वो है ना, कि जो आप स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ले सकते हो, वो क्या है? करस्पॉन्डिंग टू 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो वो तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ही होगी ना। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद MSD। फर्क क्या पड़ा, मतलब सेम ही तो हाँ, बात है। वो इनडायरेक्टली आप निकाल सकते हो। मतलब वही बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे आपने जो सोचा वो भी ठीक सोचा, कि अगर आप इतना ही सोचो कि एक MSD से दूसरे MSD तक आधा ही घूमेगा, तो वो ले लो, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि बेसिकली तो उसका रिलेशन जो है, वो तो उसकी पिच से ही है ना। मतलब मान लो मैं आपको MSD दूं भी ना, आपको तो, अगर आपको मतलब लीस्ट काउंट निकालनी है, तो आपको क्या चाहिए? आपको तो बस उसकी पिच चाहिए और उसके नंबर ऑफ डिविजन्स चाहिए, उससे निकाल सकते हो ना। चलो आगे बच्चों। इलेवेंथ क्वेश्चन।
ए ऑप्शन तो सीधा ही आ गई है ना। हाउ विल यू फाइंड परसेंटेज टी, वो आपको पता है, आता ही है आपको निकालना, है ना। मतलब आप देखो उन्होंने क्या किया, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, कितना कुछ एक में ही पूछ लिया, तो वो आप निकाल लोगे। अब जी का एरर कैसे निकालोगे आप बच्चों, मैंने क्या मेथड बताया था, फॉर्मूला को उसकी टर्म्स में बना दो, है ना, रीअरेंज साइड्स। आपका जी का फॉर्मूला क्या बन गया, जी का फॉर्मूला बन गया आर माइनस आर होल स्क्वायर, नहीं सॉरी आर माइनस आर अपॉन टी स्क्वायर, करेक्ट। तो अब वो क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन आर माइनस आर प्लस परसेंटेज एरर इन टी, ठीक है ना, उससे निकल आएगा ना स्पर्श। सर जैसे उस पहले हमें आर माइनस आर का निकालना पड़ेगा, जैसे उसमें तो एरर्स ऐड हो जाएंगे, तो 50 प्लस माइनस 2 ये होगा। यस यस, आर माइनस आर का कैसे निकालोगे, मतलब उसमें क्या होगा कि वो क्या हो गया, डेल्टा ऑफ आर माइनस आर अपॉन आर माइनस आर, तो जो ऊपर वाली क्वांटिटी है डेल्टा, उसमें तो एरर्स ऐड ही होंगे, यस सर, हाँ जी। है ना, तो ऊपर 2 आएगा नीचे 50 आएगा, तो सारा कुछ ही पूछ दिया उन्होंने एक में ही, कि आपको प्लस माइनस का भी पता हो, आपको बाकी भी पता हो, ठीक है ना, उससे निकल आएगा। सर इससे ना 11.5 आता है जी में परसेंट, ठीक है, मार्क करेंगे। 11.5 आता है सॉल्व करके, यस, एक बार पूछ लीजिए। अच्छा 11.5 आता है। तो बच्चों ऐसे में नॉर्मली क्या होता है कि वो दोनों को मार्क्स देते हैं फिर, और बट मार्क कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे अगर आपका 11 के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 11 आ रहा है और वैसी ऑप्शन है तो मार्क इट, ठीक है, छोड़ो मत। आगे बच्चों ई पार्ट, बच्चों 8th का आंसर मैच कर रहे हैं, 8th का नहीं कर रहा होगा, यस 8th में गड़बड़ है, वो 2 के फैक्टर का कुछ फर्क है ना शायद। सर कर रहा है। कर रहा है यार, कोई क्वेश्चन था वर्नियर, यही कुछ यंग्स मॉडुलस वाला ही था जिसका आंसर मैच नहीं करता होता। सर इसके मतलब कैलकुलेशन बहुत टफ बन रही थी। अच्छा कर रहा है, इसका तो कर रहा है, ठीक है, एक कोई और आएगा कहीं। सर हाँ जी। सर अगर सपोज इस टाइप का क्वेश्चन कोई एग्जाम में आए 8 जैसा, जिसमें सर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा टफ है, तो उसको एंड में करें। हाँ मतलब जैसे बना के रख लो सारी कैलकुलेशन, है ना,
और मतलब देखो कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, फंडामेंटल रूल इज कि मतलब टाइम के बियॉन्ड, मतलब जैसे मान लो एडवांस का पेपर है तो रफली 3 मिनट आपको पर क्वेश्चन मिले हैं, उससे ज्यादा टाइम तो लगाना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको लगे आप लास्ट स्टेप पे हो, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और इसलिए जरूरी है कि रफ वक्त थोड़ा सा नीट करो कि ताकि बाद में आप उसको कर सको। ओके सर। बच्चों आगे। ये फिर इंटीजर के सेकंड का आंसर नहीं मैच कर रहा होगा। सर ये भी प्रॉपर ही आया था। चल मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन है कोई जिसका आंसर मैच नहीं करता। देखो जो सेकंड है, सी मुझे लग रहा है वो सेकंड ही था। देखो तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपने क्या किया कि लेंथ दी हुई है, आपने एक्सटेंशन भी निकाल ली होगी है ना, इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ, इनिशियल इलोंगेशन और फाइनल इलोंगेशन से। करेक्ट, मतलब वहां तक तो कर ही लिया सबने। मतलब एक्चुअली इसमें जो इशू आएगा वो ये आएगा कि जब आपने इसका एक्सप्रेशन बना के जब आप एरर इन डेल्टा एल लिखोगे, एरर इन जो इलोंगेशन है बच्चों उसको क्या लिखा है? लीस्ट काउंट बाय डेल्टा नहीं लिखेंगे? नहीं, जो आपका एरर है वो क्या है? इट इज लाइक L2 माइनस L1, मतलब जो आपकी इलोंगेशन है वो L2 माइनस L1 है ना। तो इफ योर इलोंगेशन इज L2 माइनस L1, तो जो उसके अंदर एरर होगा मतलब आपने यही किया ना, y इक्वल टू जो भी बना वो पूरा एक्सप्रेशन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मतलब वहां एक इलोंगेशन का फॉर्मूला नीचे आएगा L। अब जो डेल्टा L है वो L2 minus L1 है, where L2 is the final length measured using vernier caliper, L1 is the initial length measured using vernier caliper। ठीक है जी। तो अब जब आप इसमें मतलब डेल्टा L नहीं, L is L2 minus L1, अब जब आप डेल्टा L लिखोगे तो वो तो डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 होगा ना।
ये जो L है ये एक्सटेंशन है, ये L2 माइनस L1 ये हाँ टोटल हाँ एक्सटेंशन हुई ना। हाँ। तो इस कारण से, हाँ यही वो क्वेश्चन था जिसकी वजह मैं बात कर रहा था। तो इस कारण से क्या होगा कि आपका डेल्टा एल डबल हो जाएगा, लेकिन जो आंसर आता है वो डेल्टा एल सिंगल लेके आता है। बच्चों जिनको बच्चों जिनका डाउट था वो यही डाउट था, इसी कारण आंसर नहीं आ रहा था, या पूरा मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं? चलो एक मिनट पूरा ही देख लो। चलो मुझे वैल्यूज बताते जाओ बच्चों आप। देखो नॉर्मली यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस हो गया आपका mg अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4, और स्ट्रेन हो गया स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, करेक्ट? तो परसेंटेज एरर पूछा है आपको, तो डेल्टा वाई बाय वाई अगर हम निकालते हैं that will be delta L by L into 100। ये बाकी इंफॉर्मेशन इन्होंने इतनी एक्स्ट्रा दी हुई है क्या? चलो अब आपका जो L है ये इलोंगेशन है बच्चों, ठीक है, और डेल्टा L क्या है उसमें एरर, ये कंफ्यूज मत होना। L इज इलोंगेशन एंड डेल्टा L इज द एरर इन दैट क्वांटिटी। तो अब L हुआ L2 माइनस L1, राइट? अब आपका L1 क्या हुआ? 3.2 into 10 square minus 2 plus 20 into least count। L2 क्या हुआ? This same value plus 45 into least count, right? तो यहां से आपका L निकल आया 25 into least count। लीस्ट काउंट दी हुई है हमें, तो अब जो डेल्टा L हुआ वो हुआ डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1।
ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, तो ये बन गया 2 into least count, isn't it? सर हम्म, सर मास नहीं चेंज हो गया? हाँ हुआ है, बट वो एरर नहीं है ना, वो डेल्टा में नहीं आएगा ना इसमें तो। हम जो कर रहे हैं, हम तो एरर निकाल रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ कि मास की मेजरमेंट में क्या एरर है। सर तो जो इधर डेल्टा वाई आएगा वो तो सर चेंज नहीं नहीं नहीं, आएगा? वो ना ना, वो तो एरर आ रहा है। अगर आपको y निकालना होता तो इस वाले एक्सप्रेशन में आप मास को 2 पुट करते और y निकल आता इससे। ओके सर। बच्चों ये स्टेप आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो डेल्टा एल है दैट विल बी 2 into लीस्ट काउंट एंड नॉट लीस्ट काउंट अलोन, क्योंकि L2 में जब आप L2 को मेजर कर रहे हो तो L2 में अपना एरर आएगा, और जब आप L1 को मेजर कर रहे हो उसमें अपना एरर आएगा, है ना। तो आप इस पूरी क्वांटिटी को ये नहीं कह सकते थे कि ये लीस्ट काउंट ही होगा। यही मेरे ख्याल इस क्वेश्चन में चक्कर पड़ता है कि आंसर इसको सिर्फ लीस्ट काउंट लेके आता है, और बस अब जो आपने आंसर निकालना है, अब परसेंटेज एरर कैसे बन गया देखो आप, मतलब कोई वैल्यू तो पुट ही नहीं करनी पड़ रही, देखो 2 into लीस्ट काउंट अपॉन 25 into लीस्ट काउंट into 100, तो ये 8 आना चाहिए इसका आंसर, और दिया हुआ 4 है ना। बच्चों समझ आया कैसे करना था? जो आपको सारा डाटा दिया हुआ है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, खुशी क्लियर हो गया कैसे किया? एंड बच्चों अनफॉर्चुनेटली बोनस नहीं हुआ था ये इसका आंसर 4 से ही चला था, मतलब अगेन सम ऑफ द एक्सट्रीमली रेयर केसेस जब उन्होंने मतलब गलत आंसर ही चला दिया, मतलब देयर इज नो वे कि मैं आपको ये कह दूं कि हाँ भाई नहीं 4 ही आ जाएगा किसी तरह से। हम जब दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर तो ऐड होता ही होता है। ठीक है जी। सर हम्म जब हम एरर निकाल रहे होते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो हम हम्म सारी क्वांटिटी फिक्स नहीं करते? मतलब हम जैसे ये जो है इसमें तो हम ये मानते हैं कि जैसे y के अंदर जो एरर होगा वो तो इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, अगर मान लो m में भी एरर होता, d में भी एरर होता, तो फिर उन सब के कारण भी एरर्स को हम ऐड करते। जैसे जब सब सारी क्वांटिटीज ये है तब हम सर दूसरी क्वांटिटी में एरर निकालते हैं, अब सर क्वांटिटी चेंज होगी मास, नहीं नहीं नहीं, ये चेंज नहीं आया ये सर? me2 के है ना, ना m में चेंज नहीं आया, ये हम तो ये निकाल रहे हैं, आप समझो यहाँ पे हम m को क्या डालेंगे इस फॉर्मूला में, सर हमको अब निकालना पड़ेगा सर। ये m2 ही डलेगा ना इसमें, m2 डलेगा, और डिनोमिनेटर में जो l है वो इलोंगेशन डलेगी, तो आपके पास सीधा सीधा इसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि ये क्वांटिटीज में लिखी हैं, अगर इनके अंदर कुछ कुछ एरर्स हैं तो हमारी मेजरमेंट में क्या एरर होगा। ओके सर। मतलब आप जो कर रहे हो कंफ्यूजन, आप सोच रहे हो कि ओरिजिनल सिचुएशन से जो बनी नई सिचुएशन यस सर वो वाले मैं डेल्टाज हैं। हाँ ना, ये तो आ गया, मेजरमेंट्स ले ली, हम उसके डेल्टा लिख रहे हैं कि जो मेजरमेंट लेते हुए जो एरर आया। ठीक है, ओके सर। यस सर। आगे बच्चों।
14th में क्या आंसर नहीं आ रहा? कल मतलब ऑप्शन ही नहीं मैच कर रही। अच्छा ठीक है, वो फिर बोनस हो गया होगा। कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी, डन बच्चों। ये स्टॉप वॉच वाले कैसे करने होते थे? कौन से? ये स्टॉप वॉच वाले होते हैं कि ये मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दे देते हैं, हम्म तो वो कैसे करने होते थे? वो हम मतलब बस जैसे अगर मान लो कोई बोलो क्वेश्चन में, जैसे 16th क्वेश्चन है, तो आपको ये आ गया ना, इसमें आपको ये पता चल गया कि 100 ऑसिलेशंस हैं और लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, मतलब एरर 1 सेकंड है। तो एक ऑसिलेशन में जो एरर हुआ वो 1/100 हो गया। तो एक ऑसिलेशन में एरर 1/100 और टी भी फिर 90/100 नहीं हो जाएगा? हाँ, टीवी 90/100 हो जाएगा। यस, ठीक है सर, हाँ जी। और एक सर जैसे ये 17th है, इसका सर इन्होंने अब पीछे 1.8 दिया हुआ है, तो जो यहाँ वो कह 1.8 रहे थे दिया हुआ है। कि यहाँ, हाँ जी, इसका ए दिया अच्छा हुआ है चल, सर। मैं एक बार ना एक्चुअल एग्जाम का चेक कर लूंगा कि क्या है। एक बार इसको मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा कंफर्म। ठीक है बच्चों, हो गया ये पूरा? बच्चों आपको आइडिया लग गया जो मैं आपको कह रहा था कि यूनिट्स कितना स्कोरिंग चैप्टर है? बिल्कुल फिक्स टाइप के ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई नई वैरायटी नहीं है, ठीक है? और हर बार आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस तो आप मान के चलो कि एडवांस में आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, अच्छा एक वो क्लियर कर लेते हैं बस हम, जो एक वो जो आप स्क्रू गेज वाला कह रहे थे। जैसे अगर आपको ये कह दिया कि भाई एक तो 0 विजिबल नहीं है, मतलब जो स्क्रू गॉज है वो थोड़ा पीछे को चला गया, राइट? तो एक बात तो ये पक्की है कि जो आपका मतलब जो मेजरमेंट है वो कम मतलब वो उल्टा दिखा रहा है मेजरमेंट को, है ना? तो अब लेट अस से कि 0 छुपा हुआ है आपके मेन स्केल का, सर्कुलर स्केल का यहाँ 0 है, एंड लेट अस से ये वाले पे 45 है। तो आप एरर क्या कहोगे? ये मतलब किसके करस्पॉन्डिंग है एरर, 5 के या 45 के? फाइव के करस्पॉन्डिंग, राइट? मतलब इस केस में अब जो आप एरर बोलोगे वो हो गया -5 इंटू लीस्ट काउंट। बेसिकली आप ऐसे सोचो, इसका क्या मतलब हुआ कि स्क्रू गॉज जो है वो मतलब इतना ऐसे घुमा हुआ है ना एक्स्ट्रा,
मतलब यहाँ 45 नहीं हुआ, यहाँ 0 के करस्पॉन्डिंग हुआ। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे एरर जो है वो +45 इंटू लीस्ट काउंट है, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हाँ, मतलब चाहे डिविजन 100 हो, मतलब 0 एरर के लिए तो आपको ये देखना है कि 0 कितना घुमा हुआ है। राइट, तो हम ये कह रहे हैं कि जो 0 है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 5 नीचे आया हुआ है, तो हम इतना 0 एरर बोलेंगे, और मतलब और ये फाइनल जो भी हमारी रीडिंग आई उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इवेंचुअली ये क्वांटिटी ऐड हो गई माइनस माइनस करके। ठीक है, देखो दो चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। सी, सिर्फ ऐसे नहीं बता पाएंगे हम। देखो दो चीजें हैं, एक केस है आपका लाइक दिस कि आपको 0 दिख रहा है और ये आपका सर्कुलर स्केल है। देखो यहाँ तो काम आसान हो जाता है, यहाँ तो जो भी सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ रही है वही सही है। इस केस में तो हो गया +45 इंटू लीस्ट काउंट, कि भाई जब एक्चुअल 0 होना चाहिए था, आपका स्केल दिखा रहा है 45 इंटू लीस्ट काउंट, मतलब ये इतनी एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो जो भी रीडिंग आएगी उसमें से फाइनलीज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, समझ आया बच्चों? लेकिन अगर आपका 0 छुपा हुआ है, और अब 45 दिखा रहा है, और मतलब सर्कुलर स्केल वाला 0 यहाँ नीचे है, तो आप एक बात समझो ना, ये दोनों सिचुएशंस बनेंगी कैसे? अगर मुझे इसको अनस्क्रू करते हुए, मतलब इसको मुझे अगर ऐसे रोटेट करते हुए 45 लेके आना है, तो कैसे आएगा? खोल रहे हैं हम इसको, तो पूरा घूमेगा जब 45 डिविजन्स के करस्पॉन्डिंग, तो 45 आएगा ना। ये बच्चों बात समझ आ रही है? बोलो भी कुछ। हाँ बच्चों, तो जो हमने ऊपर बनाया है वो पॉसिबल है केस की, मतलब आपने जो ऊपर बनाया है केस उसके अंदर 50 है ना डिविजन्स, हाँ हाँ तो 45 के ऊपर ये आएगा 0, मतलब 45 के नीचे कैसे कभी 0 आ सकता है? अच्छा नहीं, वो हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, एक मिनट।
अच्छा एक मिनट इस फिगर को छोड़ो। इसको देखो, आपको बच्चों ये बात समझ आ रही है कि जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, तो सर्कुलर स्केल जो 0 है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे जाएगा, राइट? अब लेट अस से कि आपको 0 दिख रहा है, मैं एक नीचे सिचुएशन ड्रॉ करता हूं। ये आपको यहाँ 0 दिख रहा है और ये सर्कुलर स्केल पे, अच्छा मैंने हाँ वो फिगर उल्टा बना दिया था, यहाँ 10 दिख रहा है आपको, है ना? 0 नीचे होएगा। इस केस में 0 नीचे होएगा। तो ये केस कैसे बना होगा? मतलब यहाँ पे सर्कुलर स्केल जो है वो इस तरह रोटेट हुआ होगा, और कितने अमाउंट से रोटेट हुआ है? 10 से, करेक्ट? तो यहाँ पे लीस्ट काउंट, यहाँ 0 एरर क्या हो गया? +10 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है? आई थिंक अच्छा उस कारण ही कंफ्यूजन हुई होगी जो मैंने 0 लिख दिया। और अगला केस है आपका बच्चों की 0 छुपा हुआ है, ठीक है? ये यहाँ 0 है एंड लेट्स से ये 90 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका सर्कुलर स्केल है ये एक्स्ट्रा घुमा हुआ है, कितने अमाउंट से? 90 से या 10 से? 10 से, है ना? सर सर फर्स्ट केस का मीनिंग ये है कि पहले ही किसी ने 10 घुमा दिया और उसके बाद वो मेजर करना शुरू कर रहा है। नहीं ऐसे नहीं कह रहे हम। इसका मीनिंग ये है कि मतलब गड़बड़ है कुछ, कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो दोनों जॉस टच कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे 0 कोइंसाइड नहीं कर रहे। मतलब कि जिस टाइम पे, जिस मेजरमेंट पे उसको 0 दिखाना चाहिए था, वो असली में वहां पे 0 नहीं दिखा रहा। ठीक है बच्चों, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो ओके बच्चों, दैट्स इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। ओके, नहीं वो नहीं करना निखिल जो आपने लिखा। थैंक यू खुशी। ओके।